हेलो सर। या सर एक्चुअली मैं ऑडियो से इस वक्त डिस्कनेक्टेड था, मेरा एग्जाम चल रहा। आप बता सकते हैं आपने क्या कराया? क्या सर मेरा एग्जाम चल रहा, आप बता सकते हैं अभी क्या कराया? कुछ नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए। ओके सर। √3 + 1 to the power 7, sorry, plus I to the power 7 given a minus ib, a एंड b का वैल्यू पूछ लो। इसमें ट्राई करो डिमर्स यूज करने के लिए। यू नो एवरी जेड यू कैन राइट कैसे? सर उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है ना। हाँ, mod z into cos theta plus I sin। तो √3 प्लस आयोटा कैसे लिखोगे? mod z क्या होता है इसका? 2 इसका मॉडुलस क्या होगा? 2 2 होगा सर। √3 प्लस आई का मॉडुलस क्या है? 2 2 तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2। यस सर। इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 cos pi by 6 ओके, √3/2 प्लस आई इंटू 1/2 विच इज 2। ये हो जाएगा cos ऑफ 5/6 प्लस 5/6। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए ना। यस सर। तब इसको लिखेंगे 2 इंटू cos 5/6 प्लस आई sin 5/6 होल टू दी पावर 7 7 इक्वल टू a माइनस आई। तो 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा। यस सर। इनवर्स यूज होगा। यस सर। करेक्ट है? 7 pi/6 हो जाएगा। यस, 7 pi/6 प्लस आई sin 7 pi/6 इक्वल टू a माइनस आई बी। और 7 pi/6 कितना होता है? pi plus pi by पाई प्लस पाई। यस सर। तो वैल्यू कितना होगा? minus cos pi by 6 माइनस √3/2 हो जाएगा। माइनस √3/2 प्लस साइन क्या होगा? 5 pi minus 5। यस सर माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में ना, दोनों में हाँ नेगेटिव। यस सर माइनस हो जाएगा। तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 128/2, ये 2 raised to 6 होगा 64। तो माइनस 64 √3 माइनस 64 √3 माइनस 64 आई इक्वल टू a माइनस आई भी। तो a क्या होगा? minus रूट 64 √3 यस सर। b क्या होगा? 64 64, क्योंकि माइनस आई भी। यस सर। एक मेथड, नहीं तो आप ओमेगा भी यूज कर सकते हो।
कैसे सर? √3 प्लस आयोटा को ओमेगा का वैल्यू क्या था? -हाफ प्लस √3/2i, ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर था इसमें माइनस। तो इसमें मैं यस क्या सर। कर रहा हूँ, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे -हाफ चाहिए, तो एक आई कॉमन ले लेता हूँ, -i कॉमन ले लेता हूँ। समझा? ये आ रहा है, सेम आ रहा है। ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा आई, ठीक है, यस और i इंटू आई कितना? माइनस 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 नहीं, ये प्लस होगा, ठीक है, समझा ना? -i इंटू आई कितना होगा? -i² प्लस हो जाएगा +1 √3/2 यस इंटू सर। 2 √3। तो ये आप क्या लिख सकते हो? -2i इंटू ये पार्ट कितना होगा? ओमेगा ओमेगा। तो √3 plus iota to the power 7, you can write -2i into omega to the power 7. तो -2 to the power 7 iota का iota पावर 7 कितना होगा? माइनस आए। -i ओमेगा पावर 7 ओमेगा ओमेगा। पावर 7, ओमेगा। -i। तो ये कितना मिला? माइनस ये माइनस +2 2⁻7। 2⁻7 iota into ओमेगा, ओमेगा जगह यस माइनस प्लस √3/2 आई लिख सकते हैं। आए। यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रियल हो जाएगा, 2 टू दी पावर 7 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो बचा कितना? -64√3, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे -64 आयोटा, यस सर आ रहा है। इट इज गिवन -IB, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस -64√3। एंड बी होगा -64। नो +64, क्योंकि ये माइनस आएगी, ठीक है। हाँ यस सर। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, राइट। आज क्या ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 45, हाँ सर। बट हमेशा तो 40-41 के आसपास होता है। Right, सब आए होंगे। सर मैं क्या हुआ? सर मेरे को सेकंड सेकेंड सेकंड मतलब समझा नहीं क्या कैसे किए। फर्स्ट वन समझा? यस सर। तो फर्स्ट वन करो, क्या सर? तो फर्स्ट वन करो। ओके सर।
सेकंड वन। अच्छा, कुछ आंसर आया। ओमेगा स्क्वायर, ओके, माइनस आयोटा। If alpha, beta, gamma are the cube roots of k, where k less than 0, then for any real values of x, y, z, simplify alpha x plus beta y plus gamma z upon beta x plus gamma y plus alpha z. Alpha, beta, gamma are the cube roots of k. Alpha, beta, gamma are the cube roots of k. मतलब मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? क्यूब रूट्स ऑफ के, मतलब k का पावर 1/3. You can write k into 1 to the power 1/3. Yes, So sir. that you can write k power 3. क्यूब रूट्स मतलब 3 रूट्स होना चाहिए ना? Yes, sir. तो और जो 1 पावर 1/3 रहेगा उसके जगह हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. So you have 3 रूट्स नाउ. एक होगा k to the power 1/3, एक होगा k to the power 1/3 into ओमेगा, एक होगा k to the power 1/3 into ओमेगा स्क्वायर. Omega square. इसको आप अल्फा कंसीडर करो, इसको बीटा करो, इसको गामा करो. आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. But Yes, sir. if you consider this one as alpha, this one beta, this one gamma, that also correct. क्वेश्चन दिया गया कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड अपॉन क्या है? X बीटा beta एक्स, y बीटा gamma. गामा अल्फा, बीटा एक्स गामा वाई अल्फा जेड, ये दिया गया. तो एनी हाउ न्यूमरेटर में तो k पावर 1/3 रहेगा, डिनोमिनेटर है ना. हम अल्फा बीटा गामा के जगह जब ये तीनों वैल्यू यूज करेंगे तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में k कैंसिल हो जाएगा. am I correct? Yes, sir. k टू दी पर 1/3 Yes, कॉमन ले sir. रहा हूँ, अल्फा के जगह 1 डाल रहा हूँ, बीटा के जगह Omega. ओमेगा इंटू वाई जा, हाँ y गामा आएगा के sir. जगह ओमेगा स्क्वायर Omega z. एंड डिनोमिनेटर होगा k टू दी पर 1/3 बीटा मतलब ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर y Y plus z. z. Yes, sir. ठीक है. इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या होगा, Omega न्यूमरेटर square. एज इट इज लिख रहा हूँ. अच्छा, एक्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, X. एक्स X ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, minus y. ओमेगा Omega. स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, Omega. Omega. ओमेगा स्क्वायर जेड, यही होगा ना. Yes, हाँ सर Yes, यही sir. होगा. ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, Omega square. Omega square. Yes, sir समझ गया. थर्ड वन. और
question is the simplify this. तो जो cos थीटा मतलब क्वेश्चन sin थीटा प्लस i cos थीटा फॉर्मेट में है, ठीक है ना? इफ यू Yes, कंसीडर दिस वन sir. एज थीटा तो sin थीटा प्लस i cos थीटा फॉर्मेट में, I got. बट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट क्या होता है? r into cos थीटा प्लस i sin थीटा, और डिमर्स के लिए Yes, sir. हम cos थीटा प्लस i sin थीटा चाहिए, नहीं तो cos थीटा माइनस i sin थीटा चाहिए। मैंने बताया था Yes, cos sir. थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, you can write cos n थीटा N प्लस theta. I sin n theta. नहीं, जब माइनस होगा भी माइनस करेंगे। तो आपका दो फॉर्मेट चाहिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा, नहीं तो cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो इसमें मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, क्या होगा? cos theta plus I sin theta minus I sin theta. Minus. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. कैन आई राइट दिस वन as summation of k is equal to 1 to 8 iota common cos 2k pi by 9 minus I sin 2k pi by 9? Yes, sir. Can I write this one as the summation of 1 to 8? अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ के के साथ इसका कोई Yes, लेना sir. देना नहीं, के Yes, आपका sir. Yes, चेंज हो sir. रहा है तो दिस आयोटा यू कैन टेक आउटसाइड। बाकी cos 2k pi by 9 minus I sin 2k pi by 9, can I write cos 2 pi by 9 minus I sin 2 pi by 9 whole to the power k? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये डिमर्स लगेगा तो क्या होगा? k मल्टीप्लाई होगा, जो ये हाँ, आपको ये sir. दे देगा। 9 को आप बाहर निकाल नहीं पाओगे, हैं? क्योंकि 9 Yes, डिनोमिनेटर sir. है, तो k यू कैन टेक आउटसाइड। 2 चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो। Okay? अच्छा, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ अभी अल्फा। लेट अल्फा इज द 2 cos pi 2 by pi by 9. 9 minus I sin 2 pi by 9। तो अल्फा टू द पावर 9 कितना होगा? Cos 2 pi minus sin 2. Minus I sin 2 pi. cos 2 pi कितना होता है? 2 pi मतलब 0, Yes, sir. 1. 2 pi मतलब जहाँ पे 0 वही होता है, दैट इज cos 0 प्लस सॉरी माइनस I sin 0। Yes, cos sir. 0 कितना होता है? 1, sin 0 1 0. 0, which is 1। मतलब अल्फा पावर 9 आपको 1 दे रहा है, Yes, sir. ठीक है? तो Yes. इट्स बिकेम आयोटा। अब इसका समेशन ऑफ अल्फा रेज टू 9 एंड नो, हाँ, अल्फा टू द पावर k नॉट 9, अल्फा टू द पावर k where k is equal to 1 से लेके 8. 8 and alpha equal to this one, हाँ, ठीक है? Yes, sir. अब इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा? k की जगह 1 डालेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज टू 8. 8. ये कौन सा सीरीज दिया? GP. इसका सम कितना होगा? Alpha into alpha Alpha, to 8 alpha raised to 8 plus 1 upon alpha plus 1 minus 1 प्लस 1 की माइनस 1? minus 1 upon alpha minus 1 होगा. in alpha Yes. minus 1. ओके, और 1 माइनस अल्फा रेज टू 8 अपन 1 माइनस अल्फा, Yes, sir. Yes, तो sir. विच इज आयोटा, ये हो जाएगा अल्फा पावर 9 Minus प्लस alpha. अल्फा
अपॉन अल्फा माइनस 1। Yes, sir. sir. अल्फा अपॉन 9 कितना? 1. 1. तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, Yes, तो sir. -1 होगा, तो माइनस I. Iota. Yes, sir. दिस इज द करेक्ट। समझाइए। Yes, sir. Right now. Solve this question. Use your inequality यूज करके सॉल्व करो। एक बताओ। Yes, sir. कौन सा चाहिए? 3rd. z-1 mod of z-1 less than equal to 3 given, then find the maximum value of this। तो ये जो दिया गया आपको iz +3 -5i, मैं ट्राई करूंगा एक फॉर्मेट लाने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ iz -i +3 -4i, चलेगा? Yes, sir. मतलब -5i को मैंने लिखा -4i, ठीक है? Yes, sir. ये दोनों से मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, so that you'll get z-1 +3 इसको मैं z1 मान रहा हूँ, इसको मैं z2 मान रहा हूँ। मॉड ऑफ z1 प्लस आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो रिलेशन कैसे रहेगा? मैं बताऊंगा a लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 a का क्या होता है? Maximum value. मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए आपको लेस देन इक्वल टू रिलेशन चाहिए, मिनिमम पूछेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन चाहिए। Yes, sir. तो मैं इसको कंसीडर किया z1, इसको कंसीडर किया z2। यू नो z1 प्लस z2 होल मॉड Mod Z1. इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। Yes, sir. So use that concept. So this is less than equal to I into z1 minus 1 का whole mod plus 3 minus 4i का mod। Yes, sir. Again z1 into z2 whole mod क्या होता है? Mod Z1 into Z mod Z2. Mod z2। Yes, sir. तो I into z minus 1 का whole mod, you can write mod I into mod of z minus 1। Yes, sir. Yes, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का मॉडुलस into z minus 1 का मॉड प्लस 3 minus 4i का मॉडुलस कितना होता है?
5 आयोटा का मॉडुलस कितना होता है? 1 तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड प्लस सॉरी मॉड ऑफ z z minus माइनस 1 वन प्लस 5। क्वेश्चन दिया गया कि मॉड ऑफ z माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये अगेन लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 5, इसके जगह लेस देन इक्वल 3 रखा, ये 5 एडजेक्टिव। तो क्या मिला? 8 देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप इसके साथ इक्वल, सेकंड स्टेप के साथ इक्वल, थर्ड से लेस, फोर्थ के साथ इक्वल, फिफ्थ के साथ इक्वल, सिक्स्थ से लेस, सेवेंथ के साथ इक्वल। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट वन सीधा सीधा लास्ट के साथ लेस होगा, नहीं तो इक्वल होगा। yes sir हमारे इनइक्वलिटी का पे चेंज हुआ क्या? मेरे no होगा sir a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू d implies what? You can write a लेस देन इक्वल टू b। yes sir तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट implies आपका maximum i value z 8 हो जाएगा प्लस 3 yes प्लस 5y होल मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 8। तो 8 किस क्या होगा? maximum value मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i z प्लस 3 माइनस 5y मॉड इज, समझा? yes yes sir sir Write down and solve your question number 1 and 2. Use your properties and solve. Done? yes sir First one answer. 4 Second one. 23 Find least value of mod z plus z of z minus 4. Mod of z minus 4. Can I write this is mod z plus 4 minus z mod? You know z का मॉडुलस जितना होता है माइनस z का मॉडुलस वही होता है। yes sir तो z माइनस 4 का मॉड जितना होगा 4 माइनस z का भी मॉडुलस वही होगा। yes sir Now use mod z1 in plus mod z2 greater than equal to z1 plus z2 का होल मॉड लिख सकता हूँ। फॉर्मूला ये था ना, मॉड ऑफ z1 plus z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 plus मॉड z2, तो मैंने उल्टा yes कर दिया। तो दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू z plus 4 minus z होल मॉड। yes sir तो 4 क्या होगा? That implies mod z plus mod of z minus 4 greater than equal to 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका? minimum value. value yes sir least value That implies least value of mod z plus mod z minus 4 मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू रिलेशन चाहिए, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। सेकंड वन mod of z plus 2 minus I equal to 6 दिया गया, then find the maximum value of this। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये जो दिया गया उस यही फॉर्मेट लाने के लिए। कैन आई राइट दिस वन एज 3 into z plus 2 minus I, बाकी बैलेंस कर लो। ये 3z हो गया प्लस 6 मतलब प्लस 3 चाहिए, माइनस 4i हो गया,
तो -3 आई चाहिए, नो -3 आई हो गया, +4 आई चाहिए, करेक्ट। Yes, sir. इसको यूज कर रहा हूँ Z1, इसको यूज कर रहा हूँ Z2, Z2. लेस देन इक्वल टू और Z1 प्लस मॉड Z2। अगेन इसका वैल्यू दिया गया, ये क्या होगा 3 मॉड इंटू Z+2 माइनस आयोटा इसका मॉड, प्लस ये मॉड होता है +5, 3 Yes, मॉड sir. होगा 3, इसका मॉडुलस दिया गया 6 6. प्लस 5, तो 23 दो इसका मैक्सिमम वैल्यू। 20 किसको मिला, कैसे मिला? सपोज कोई मेथड में आपको 20 मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 20 एंड 23 से तो 20 होगा, मतलब 23 होगा। Yes, sir. 23 तक करेक्ट, 20 कहाँ से कैसे आया? Let's solve this one. नहीं, Greater value, least value मिला. क्या 1 मिला? plus root 5. 1 plus root 5. लिस्ट वैल्यू Yes, sir. Greater value शायद से 2 ओमेगा. वो ओमेगा ऐसा ही कॉम्प्लेक्स कुछ है. कैसे आ सकता है? वही सर. रॉन्ग आ रहा है वो. ठीक है, मैंने 4 इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज दिया था, क्या क्या दिया था? Z1 plus Z2 whole mod less than equal to mod Z1 plus mod Z2. mod Z2, ये प्लस करो कि माइनस करो, इससे कम होगा। और एक रखा था Z1 minus Z2 whole mod greater than equal to mod Z1 माइनस mod minus Z mod Z2 whole mod, whether it is minus और प्लस. ये 4 इनइक्वालिटी आपका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू के लिए आप इसे यूज करोगे, ठीक है। यस सर. तो कैन आई राइट Z as Z minus 4 by Z plus 4 by Z? यस सर.
ठीक है। Yes, sir. I'm using second one, huh? तो it is greater than equal to mod z, इसको z1 मान रहा हूँ, इसको z2 Z2. मान रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू दिया गया आपको पास। तो z माइनस 4/z का mod माइनस 4/z mod इसका 4, करेक्ट? Yes, sir. That implies mod z ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके जगह हम 2 डाल सकते हैं, माइनस इसको सेपरेट करेंगे तो 4 मॉडुलस 4 होगा अपॉन mod z, Mod. राइट? Yes, sir. मीन्स 2 minus 4 by mod z less than equal to mod z, उल्टा कर दिया। Okay, sir. You know mod a less than equal to k implies what? Plus minus A less than equal to K. Greater than equal to minus, in between रहेगा, लेस होगा तो in between होता है, ग्रेटर देन इक्वल होगा तो आउटसाइड होता है, k से Okay. बड़ा होगा नहीं तो माइनस k से कम होगा। implies 2 minus 4 by mod z less than equal to mod z greater than equal to minus of mod z। ये k माना, ये Yes, sir. मॉड है, लेस देन इक्वल टू के, तो a लाइज इन बिटवीन माइनस के से लेकर प्लस के, जो मैंने लिखा। Okay, sir. तो आप इसके साथ जाओगे तो क्या मिलेगा? केस 1 2 minus 4 by mod z less than equal to mod z implies 2 mod z minus 4 less than equal to mod z square, That's right? right. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, mod z ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। नहीं, ये फायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये पार्ट कुछ फायदा नहीं देगा। देखो, अब मैं mod z स्क्वायर माइनस 2 mod z करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, Yes, sir. प्लस 1 कर देंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा मोर देन इक्वल टू -3, तो होता है कोई भी स्क्वायर तो मोर देन -3 से बड़ा होगा, तो इसमें आपका इनइक्वालिटी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट के साथ जाना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड के साथ, इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. इसके साथ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ mod z लेस देन इक्वल टू 2 mod z minus 4 upon mod z, correct? Yes, sir. That implies mod z square minus of mod z square less than equal to 2 mod z minus 4 implies mod z square plus 2 mod z greater than equal to 4। इसको इधर ले लिया, इसको करेक्ट, Yes, sir. प्लस 1 कर देता हूँ बोथ साइड्स। ये हो जाएगा mod z प्लस 1 का होल Square. स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो mod z प्लस 1 क्या होगा? Greater than equal to √5. mod z क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू √5 माइनस 1, माइनस √5 माइनस 1 से बड़ा हो रहा है। Yes, sir. ओके, तो ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। Minimum value होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z इज √5 प्लस 1, नो माइनस 1। -1. और एक इनइक्वालिटी बचा था,
ये वाला, ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे हैं। ओके सर। मुझे लगा एक में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये इनइक्वालिटी इसको वही ले रहा हूँ, इसको Z1 ले रहा हूँ, इसको Z2 ले रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस mod z2 मॉड Z, और इसका वैल्यू आपका 2 दिया गया, और ये आपका 4 अपॉन मॉड Z। mod z। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड Z लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 4 बाय मॉड Z implies मॉड Z स्क्वायर, ये 2 मॉड Z होगा माइनस 2 मॉड Z लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट। yes sir। प्लस 1 कर देता हूँ, that implies mod Z minus 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। mod Z minus 1 क्या होगा, less than लेस equal देन इक्वल टू रूट 5। तो mod Z क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रूट 5 प्लस, 1 तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, maximum value। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod Z इज रूट 5 प्लस, ठीक है। रूट 5 माइनस 1 से बड़ा हो रहा है, रूट 5 प्लस 1 से कम हो रहा है। समझा। yes sir। अच्छा रुको एक मिनट, और थोड़ा इजी हो रहा है। आपका दिया गया Z माइनस 4 बाई Z होल मॉड इक्वल टू 2, तो 2 you can write Z minus 4 by Z का whole mod, it is less than equal to mod Z1 minus mod Z2, no, greater than equal to mod Z1 minus mod Z2 इसका whole mod, correct। I use Z1 minus Z2 whole mod greater than equal to mod Z1 minus mod Z2 whole mod, ठीक है। इसको yes मैंने Z1 रखा, इसको Z2 रखा, ये that implies mod Z minus 4 upon mod Z whole modulus less than equal to 2।
इसको उल्टा कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि मॉड जेड माइनस 4 बाई मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। I use mod z less than equal to k implies z क्या रहेगा, lies in between माइनस k से लेके प्लस के। आप इसके साथ जाओगे, इफ यू गो फॉर राइट साइड केस 1, तो क्या होगा, mod z माइनस 4 बाई mod z लेस देन इक्वल टू 2 implies mod z स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 mod z। यस सर। implies mod z square minus 2 mod z less than equal to 4। इसको लेफ्ट साइड लिया, इसको राइट साइड ले लिया, +1 कर देता हूँ। ये हो जाएगा mod z -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो mod z -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल √5। √5। mod z क्या होगा, लेस देन इक्वल √5 + 1। जो मिला था √5 + 1 से कम हो रहा है, सो √5 + 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। यस सर। करेक्ट। यस सर। नाउ केस 2 रखे हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाला ये रखना है, ओके। -2 लेस देन इक्वल टू mod z -4 बाई mod z। mod z मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 mod z लेस देन इक्वल टू mod z स्क्वायर -4। करेक्ट। दैट यस। implies mod z स्क्वायर प्लस 2 mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको इधर लिया, इसको लेफ्ट साइड ले लिया। अब करो +1 बोल दीजिए। ये क्या हो गया, mod z +1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो mod z +1 क्या होगा, ग्रेटर लेटर देन इक्वल टू √5। mod z कितना होगा, लेटर इक्वल टू √5 - 1। तो √5 -1 से बड़ा बोल रहा है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 -1 एंड लेस देन इक्वल टू √5 + 1 implies what, from 1 and 2 maximum of mod z is √5 + 1 and minimum of mod z √5। -1। ठीक है। यस सर। तो ये एट ए टाइम दोनों आ जाता है, दो इनइक्वालिटी लगाना नहीं पड़ता है। गो फॉर दिस वन रहता था, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है। एंड लोकस ऑफ दिस टू क्वेश्चन, एक दिया गया कि mod of z - 3i upon z - 3i upon z + 2 whole mod is the 1। Another is question is the z - 5 upon z + 2i whole mod is the 4। दोनों का लोकस चाहिए। लोकस क्वेश्चन में take z as x plus iy and try to solve। क्या हुआ, मिला? यस सर। बताओ फर्स्ट वन। 4x xy - 5। मतलब लोकस बताओ, ग्राफ क्या होगा?
उसका Straight line. स्ट्रेट लाइन। क्या आंसर आ रहा है? 4x plus 6y minus 5 equals 0. सेकंड। सर सेकंड का सर्कल जैसा इक्वेशन है पर सर्कल नहीं है वो। नहीं है, हाँ क्या सर मिल रहा है? सर्कल। आंसर क्या मिल रहा है? 15x square हम्म, plus 15y square हम्म, plus 10x हम्म, plus 64y 64 हम्म। plus 39 equals 0. क्यों सर्कल नहीं होगा? सर इसका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस h 0 से माइनस कम से है। क्यों? तो 15 डिवाइड कर दो, करोगे भी तो एक 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 39 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या होता है? हम्म 15 तो सब में डिवाइड होगा ना, यस सर। तो 15 तो अब कॉमन चला जाएगा, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं, आपको ये चेक करना है जी ओके स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये तो ग्रेटर देन 0 दे रहा है। यस सर। तो सर्कल लोकस करेक्ट, बट ये चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यस सर। इसमें क्या मिलेगा? फर्स्ट वन, mod of z minus 3i is equal to mod of z plus 2। ये यस अलग सर। कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ये होगा। यस सर। z, अब z आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये आपको क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई माइनस 3i मॉड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 2 का होल मॉड, तो स्क्वायर करेंगे भी इक्वल होगा। तो ये एक्चुअली क्या है? रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट i इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2 रियल, इमेजिनरी पार्ट आई वाई, मतलब आई वाई। तो मॉडुलस स्क्वायर में क्या होता है? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 is equal to x square plus 4x plus 4 plus y square cancelled, x square cancelled, बचा 4x plus 6y is equal to 5 और minus 5। नहीं, आप थोड़ा ज्योमेट्रिकली चेक करोगे, if I consider this is the point A, तो z minus z1 का मॉड क्या होता है? z1 minus z2 का मॉड डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है, तो मैं पॉइंट ए को रख रहा हूँ 0,3 और ये पॉइंट को रख रहा हूँ -2,0, ठीक है ना? यस तो सर। z माइनस ऑफ 3i इक्वल टू z माइनस ऑफ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये फॉर्मेट रखने के लिए, तो आपका z1 क्या रहा? 3i, ये रहा -2। 3i मतलब पॉइंट आपका 0,3, -2 मतलब -2,0, ये आपका p, ये a, ये b। अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन pa इक्वल टू pb, हम स्ट्रेट लाइन में किए थे लोकस, pa इक्वल टू pb होगा तो क्या होता है? यस सर स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन उसका पेंडिकुलर लोकस टू AB। which is perpendicular bisector of line joining AB, यस सर। pa equal to pb,
P पॉइंट मूव कर रहा है, P इक्वल टू PB, तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप खुद चेक कर सकते हो, जो हमें लाइन का इक्वेशन मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -1,3/2। Yes, sir. इसका स्लोप क्या है, 3/2। 3/2. तो ये लाइन का स्लोप कितना होगा, 2/3 minus 2/3 -2/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y y. minus y1 is the slope into x minus x1, correct? Yes, sir. That implies 2y minus 3 into 3, ये 3 को इधर ले ले, is equal to -4 into x plus 1. तो 6y minus 9 is equal to -4x minus 4, implies 4x plus 6y is equal. समझा, सेम मिला ना। Yes, sir. ये भी सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन 1 के जगह 4 हो गया। Yes, sir. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, mod of z minus 5 upon z plus 2i, इसको अलग अलग कर दिया, इज इक्वल टू 4। तो z माइनस 5 का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू जेड प्लस 2i का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, कोई sir. नहीं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस i y। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 Plus प्लस y1. i y, इसका IY. Yes, sir. z प्लस 2i क्या होगा, X plus y. Y plus 2Y. ठीक है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। That implies x square minus 10x plus 25 plus y square is equal to 16x square plus 16y square plus 64y plus 64. Yes, sir. तो फिर x square y square एक एक कैंसिल होके 15x square plus 15 Y y square. square आ रहा है, 10x plus 10x हो रहा है Plus 64. Y. Y. y 64 minus 25 29. 30. 39. 39. 39. 39। आपको Plus 38 39. कैसे नहीं आया था, ये 39 बोले थे, Yes, sir. ठीक है। तो दिस Yes, इज द sir. Circle. एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, नो एक्स वाई टर्म, एंड रेडियस आपका भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. आप दो चीज यहाँ पे नोट कर सकते हो, if z minus z1 upon z minus z2 whole mod is equal to 1, then locus of z क्या होगा, Circle. मैं ये कर देता हूँ, के कर देता हूँ, लैम्डा कर देता हूँ, ठीक है, के, देन locus of z is circle if k is not equal to 1, Yes, sir. अदर देन 1 कुछ भी रखो सर्कल होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं, Straight line. line हो. locus of z will be straight line if
k इज इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है, तो कभी आपको ऐसे दिखाई दिया ये k की जगह 2/3 दिया गया तो सर्कल सीधा लिखो। जो इक्वेशन पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं सिर्फ लोकस पूछ रहा है कि लोकस क्या होगा तो इमीडिएट यू कैन राइट यस सर। बेटर। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सर वो साइन और कोसाइन रूल वाला ना? हम्म। और दूसरे ट्रैक में क्या चल रहा है? बाइनोमियल चल रहा है सर। बायनोमियल। अच्छा।